हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज का डाउनलोड सबसे पहले मैं बोलूँगी, मेरे जो कुछ व्यूवर्स हैं उनके दिलो दिमाग में एक सवाल है। सवाल ये है कि वो स्पिरिचुअल हो चुके हैं, स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस कुछ सालों से कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जब से स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस शुरू की है और उसमें इन डेप्थ जाते रहे हैं, उनके ऑब्स्टिकल लाइफ के बहुत बढ़ गए हैं। अब उनको ये सवाल है कि फिर ऐसे स्पिरिचुअलिटी का फ़ायदा क्या, पहले ही ज़्यादा बेटर था। ठीक है, देखो होता क्या है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी में घुसते हो, आपकी क्लीनिंग की जाती है। आपकी क्लीनिंग हुई है, आप इंटरनली जाके देखो, आप में पहले जितनी जलन की भावना थी आज वो कम है। दूसरों पर पहले जितना गुस्सा आता था आज के डेट में वो कम है। ठीक है, फिर आते हैं ऑब्स्टिकल पर। मैं ये नहीं कहती कि ऑब्स्टिकल नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ऑब्स्टिकल, लेकिन आप पहले जिससे ऑब्स्टिकल को देखकर घबरा जाते थे, आज की वो सिचुएशन नहीं है। आप उन ऑब्स्टिकल को एज ए चैलेंज लेने लगे हो। कुछ लोग तो उसको एंजॉय करने लगे हैं, मज़े लेकर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, दूसरी बात यह है कि जब स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ने लगते हो तो आपके कर्मों का जो हिसाब है वो बहुत तेज़ी से सॉल्व होना, सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको रिफ़ाइन कर रही होती है, आपकी क्लीनिंग चल रही होती है। तो आपके कर्मों का जो टाइम फ्रेम है वो फास्ट घूमने लगता है। जो चीज़ 40 साल में होनी थी वो 4 साल में हो जाएगी। तो अचानक से आपको ऐसा फील होता है ना कि अचानक से प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं। ठीक, होता क्या है कि वो सारे दर्द एक जगह क्लटर होकर आ जाते हैं और शुरुआत में बहुत पेन से आप गुजरते हैं, और वो रिफाइनिंग आपको एक प्रॉपर स्पिरिचुअल पर्सन के रूप में उजागर करती है। इसीलिए जब हम डिवाइन से जुड़ते हैं, मेडिटेशन में जुड़ते हैं, तो हमारे कर्मा का सेटलमेंट फास्ट हो जाता है। ठीक, अल्टीमेटली आए तो हम अपना कर्मा करने के लिए, और लाइफ हम लेते भी इसीलिए हैं क्योंकि हमारे जितने कर्मा रहे हैं उनको हम किसी तरह सेटल करें और एक अपने हायर सेल्फ की तरफ मूव करें। उसमें आपका काम होता है। फिर वो बार बार इस साइकिल से उस साइकिल, इस जन्मा से उस जन्मा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही रीज़न है कि जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो तो आपके प्रॉब्लम्स बढ़ने लगते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि दुनिया जहान में मैं ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक पर्सन हूँ, मेरी कोई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सारे ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस उनकी फ्रिक्वेंसी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से सेटल हो रही हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस पार्ट में कुछ और चीज़ें मैं नेक्स्ट रीडिंग में बताऊँगी। बस इससे रिलेटेड चीज़ों से आज हम डिवाइन का गाइडेंस लेते हैं। ओके, चलिए। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मुझे बताइए, ये जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने जब से स्पिरिचुअलिटी का जो पाथ चुना है उसके बाद जो उनके कर्मा सेटलमेंट की जो चीज़ें चली हैं और उसमें बढ़ोतरी हुई है, वो उसको लेकर के आप उनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए, 7 ऑफ वैंड्स। देखिए, आप जब कर्मा सेटलमेंट की तरफ बढ़े हुए हैं तो आपको प्रोटेक्शन ऑलरेडी डिवाइन्स की तरफ से मिल रहा है। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर के डिफेंसिव हो रहे हैं। आपको पहले जो आप डिफेंसिव नहीं थे, आपको डिफेंसिव बनाया गया है। चलिए पहले इन कार्ड्स को लेते हैं। देखिए, पहली बात करंट सिचुएशन बता रही हूँ। करंट सिचुएशन ये है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें जो लंबे टाइम से प्रॉब्लमेटिक चल रही थी, आप जब स्पिरिचुअलिटी में आए हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, चीज़ों की डेथ हुई है, ख़त्म हुआ है आपके अंदर से, एंडिंग हुई है, चेंज हुई है। आप जो पहले थे आज वो नहीं है। दिस इज़ कम्प्लीटली क्लियर्ड। आप पहले जो चेंजेस आते थे ना उसको होने से खुद को रजिस्ट करते थे, आज नहीं करते। आज जो चीज़ें आती हैं उसको सहस्र आप स्वीकार करते हैं, डिवाइन का दिया हुआ मैसेज समझकर आप लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात,
पहले जिन कामों को करते हुए आप एग्जॉस्ट हो जाते थे, गिव अप कर जाते थे, आज नहीं होते। और डिवाइन का कहना है कि यही चीज़ आपको मिली है स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, और यही आपको आगे भी करते जाना है। ठीक है। अभी भी कुछ व्यूअर्स हैं किसी किसी चीज़ में डाइसी सिचुएशन में हैं, हाँ ना वाले, उनके लिए मैसेज ये है कि आप ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बने रहें। ठीक है। और अपना डिफेंस सिस्टम आप बना के रखें। आपके डिफेंस सिस्टम में आपके जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं उनकी सपोर्ट आपको हमेशा मिलेगी। आप अपना हार्ड वर्क देते जाएं। हाँ, वार्निंग इस पार्ट में ये है, ब्लेम गेम में नहीं जाना। ठीक है। ब्लेम गेम चलते हैं, दोषारोपण दिए जाते हैं, बट आप उसको ऐसे झाड़ देना है जैसे आपके कपड़े पे लगी हुई धूल है। ठीक है। दिस इज़ द सजेशन और वार्निंग। आप पर अटैक्स होंगे, लेकिन आपको उस अटैक्स को ऐसे लेना है कि जैसे चैलेंज्ड है। आज के डेट में आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ठीक है। आप न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, न्यू बिगनिंग आ रही है जिसकी आपकी लाइफ को बहुत ज़रूरत है। ये जो डेथ हुई है वो एक्चुअल में डेथ आपके इनर सेल्फ में, इनर डाउट्स की, सेल्फ डाउट्स की, वो कर्मों के सेटलमेंट की हुई है, जो ज़रूरी थी आपको लाइफ की नई बिगनिंग की तरफ ले जाने के लिए। मटेरियलिस्टिक पार्ट में नहीं देखिएगा, मैं बोल रही हूँ आप अपने इनर स्पिरिचुअल पार्ट पर इसको देखिएगा। ठीक है। आपके जो हार्डवर्क हुए हैं, आप क्वेश्चन करते हो वो पे ऑफ क्यों नहीं है। उस हार्डवर्क का पे ऑफ नहीं होने का रीज़न ये है कि कुछ सेटलमेंट थी, उनके लिए आपको उतना हार्डवर्क देना था, और जो सेटलमेंट के बाद के आपके हार्डवर्क बने हैं वो पे ऑफ होंगे। ओके। जो चीज़ें अननोटिस्ड रह गई हैं आप उनको भी आसपास देखिए, उनको नोटिस कीजिए और उस पर काम कीजिए, उसके रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। आपको टीम वर्क में काम करना है। आप जो लोग इस पाथ से गुजरे हैं और गुजर रहे हों, उनको किसी स्पेसिफिक काम के लिए चुना है डिवाइन ने, इसलिए आप हार्डवर्क से तो भाग ही नहीं सकते। भागने की कोशिश कीजिएगा, पकड़ के फिर ले आया जाएगा इसी पाथ पर। ठीक है। आप एम्बिशियस हैं, आपका एम्बिशन पूरा होगा, लाइफ पर्पस की तरफ अब आपको बढ़ाया जाएगा। आप जाना चाहें या ना चाहें आपको ढकेला जाएगा, और वो एक बिग चेंज की तरफ होगा। आने वाला जो टाइम है इसके आपके स्पिरिचुअल पाथ की वजह से एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है। कुछ लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि कुछ बेटर हो, कुछ बेटर हो, कुछ बेटर हो। नाउ इट्स टाइम टू कम। आप उसमें ऑल ऑफ सडन जंप करेंगे। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सेल्फ केयर आपकी बनी रहनी चाहिए, इंटरनल हीलिंग चलती रहनी चाहिए। देयर इज़ नो एंडिंग, क्योंकि आपको ब्रेक करने की कोशिश हमेशा चलती रहेगी। जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी खींच कर आती है। आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वेल्थ की, आपको लगेगा ही कैसे होगा, नहीं होगा, आप देखिएगा आपके पास हेल्प पहुँच जाएगी। जैसे ही उस काम में ज़रूरत है और आप सही पाथ पे चल रहे हो तो फिनांस आपको अपने आप अवेलेबल करा दिए जाएंगे आपके आसपास के रिसोर्स से। आपका काम कभी भी किसी वेल्थ की वजह से नहीं रुकेगा, मतलब किसी पैसे की वजह से नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा। जब किसी पर्सन की आपको ज़रूरत होगी वो आपके साथ खड़ा होगा आपकी हेल्प के लिए। आप एक गिवर हैं और आपको इसमें बने रहना है, लेकिन हाँ, पात्र देखकर, जिसको आप दे रहे हैं वो उसका पात्र है भी या नहीं, ये आपको आइडेंटिफाई करते रहना है। ठीक है। मैं थोड़े से और मैसेजेस डिवाइन की तरफ से लूँ। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को गाइड कीजिए। हे यूनिवर्स, मेरे डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को उनके स्पिरिचुअल पाथ के लिए गाइड कीजिए। देखिए, हाई प्रिस्टेस, आज आप जो सिचुएशन पे खड़े हैं फ्रेंड्स, इतना जान लीजिए कि आप हाई प्रिस्टेस के सिचुएशन पे खड़े हैं, विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। यहाँ तक पहुँचना किसी के लिए आसान नहीं है। आपसे बहुत लोग एडवाइस लेने आएंगे और आपको बिना जजमेंटल हुए उनको एडवाइस करना है, उनकी हेल्प करनी है।
क्योंकि ये भी आपका एक स्पिरिचुअल वर्क में आता है। ठीक है, देखिए, हाँ एक चीज़, एक और वार्निंग, जिन लोगों ने आपका काम बिगाड़ा है पास्ट में, जो आपके लिए बुरे रहे हैं, आपके बिलीफ सिस्टम में अगर नफ़रत अभी भी बची हुई है तो प्लीज़ रिलीज़ दैट। उसकी ज़रूरत नहीं है आपकी लाइफ में। आपको इस पोजीशन पे आना है। कुछ लोग आ चुके हैं और जो अभी भी जेलस की भावना से हैं, उनको अपनी जेलस की भावना छोड़ देनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने आपका गला काटा आप उसको गले लगा लो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मेरे कहने का सिंपल सा मतलब है, लोगों को पहचानिए, ठीक है। रिवेंज की सिचुएशन में नहीं रहना है। वो लोगों ने कहीं ना कहीं आपको, सोई हुई सोल को, आपकी क्वालिटी को अंदर से जगाया है, तो उसके लिए उनको थैंकफुल रहिए। और जब वो दोबारा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो आपको पता है, मुस्कुराकर उनको छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। पर रिवेंज में नहीं जाना है। हेल्प मांगे तो अंधे होकर हेल्प नहीं करनी, क्योंकि उनकी अब जो प्रॉब्लम होने वाली है वो ये है कि उनके कर्मा के अकॉर्डिंग भी उनको कर्मा मिलने वाले हैं, तो उनको अपना पेन बेयर करना पड़ेगा। ठीक, तो वो पार्ट में आपको नहीं जाना है। फियर और स्ट्रेस से बाहर आइए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप इस पोजीशन पे हैं, ये पोजीशन है आपकी। और हाई प्रेस्टेज कोई मामूली सी पोजीशन नहीं होती है, जस्ट लाइक जस्टिस होती है। आपसे लोग रिलीजियस और स्पिरिचुअल एडवाइस के लिए आ सकते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि टेरो रीडर हो, कोई किसी तरह से एडवाइस कर रहे हों, किसी भी तरह से स्पिरिचुअल पार्ट से रिलेटेड होकर अपना सोशल सर्विस कर रहे हों, लोगों की मदद कर रहे हों। लेकिन सही और गलत की आपको पहचान हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, आप सबको गाइड करेंगे अपनी विजडम से, और वो गाइडेंस उनकी लाइफ को एक डिफरेंट लेवल में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी लेकर जाएगा। ओके, न्यू आपकी लाइफ में जब आपकी ये क्लीनिंग और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, तो आपके रिलेशंस भी बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए हैं, इमोशन अफेक्ट हुए हैं, फिनांस अफेक्ट हुए हैं। तो अब आपके रिलेशन में भी बैलेंस आने वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाला है, पुराने रिलेशन फिर से शायद रिवाइव होंगे, मगर उसमें आपको हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि इक्वल गिव एंड टेक के सिचुएशन में ही रहना है। क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो चेंजेस हैं, और जो आप हाई प्रेस्टेज के सिचुएशन में पहुँचे हो, वो लाने वाले उनके वही करीबी लोग हैं। तो अभी उनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है, तो अभी भी उसी एनर्जी में है, लेकिन आप इस एनर्जी में आ चुके हैं। दिल से माफ़ कर दीजिए, ठीक है, लेकिन उनको फिर वही करने का मौका नहीं दीजिए। कहने का मतलब है, ठीक है माफ़ किया, लेकिन उनके किए गए चीज़ों से लेसन लीजिए और वो सेम एटीट्यूड को उनके साथ रिपीट नहीं करना है। आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी इस पार्ट पर। ठीक है, इमोशनल बैलेंस बनाए रखना है, और अब बनेगा भी। जिनका इमोशनल पार्ट कम्प्लीटली डिसबैलेंस हो गया था, कंट्रोल से बाहर हो गया था, वो सारी चीज़ें अब बैलेंस होंगी। न्यू लव आपकी लाइफ में आने वाला है। आप विजडम को एक्सेप्ट करेंगे। आप एक स्पिरिचुअल विजडम वाले पर्सन हैं। इस पर्सनालिटी को अब सोसाइटी जो है एक्सेप्ट करेगी। नए लोग में आपकी अलग पहचान बनने वाली है। ठीक है, अब आप में एक अलग तरह की एनर्जी का फ्लो दिखेगा, जो लाइफ की हर एक पार्ट में को एक बेटर पार्ट की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऊपरी नहीं है, इंटरनली है। और जब इंटरनल आप बहुत इनलाइटेंड होते हैं ना, तो वो बाहर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, आपका जो आइडियाज़ हैं, न्यू आइडियाज़ जो हैं, वो आप अब इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब आप जो भी करेंगे वो सेल्फ सेंटर्ड होके नहीं, मास में लोगों की बेहतरी के लिए करेंगे। तो ये गाइडेंस आई है। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।